रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित बाल भवन में विश्व हिंदू परिषद की बैठक का आयोजन। रेवाड़ी शहर के मॉडल टाउन स्थित बाल भवन हॉल परिसर में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद की एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। वीएचपी केंद्रीय अध्यक्ष आलोक जी ने अपने प्रवास कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के शिक्षण प्रशिक्षण, राष्ट्रीय मुद्दों पर चिंतन तथा संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। भिवानी विभाग की एक दिवसीय बैठक सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक जारी रही। इस बीच विहिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी ने मीडिया से रूबरू होकर शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगठन विस्तार तथा पहलगाम मुद्दे पर भारत पाक के बीच हाल ही में हुए संघर्ष आदि विभिन्न सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भोजन का जो हमारा समय था, हम उससे आधा घंटा लेट है, ज्यादा लेट नहीं है। सबसे पहले तो आप रेवाड़ी पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम तो संगठनात्मक बैठक विश्व हिंदू परिषद के कोई एक केंद्रीय अधिकारी हर साल देश का हर विभाग का प्रवास करते हैं। मेरे जिम्मे हरियाणा लगा, तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी, इन 4 जिलों के कार्यकर्ताओं से संगठन के विषय में बात करेंगे। लगा कि आया हूँ तो आप सबसे भी भेंट करें। तो क्या विषय, मैं आपको जो विषय मेरे को ज़्यादा एजिटेट कर रहा है उसको बताता हूँ। जी बताइए। क्योंकि पहलगाम हमले का एक पक्ष ये है कि उन्होंने जाति पूछ के नहीं, भाषा पूछ के नहीं, धर्म पूछ के नहीं, हिंदू को मारा। ये जो जिहाद की प्रवृत्ति जो सारी दुनिया को 2 भागों में बांटती है और जो दारुल इस्लाम नहीं है, दारुल हरब है, तो जिहाद और विश्वास करने वाले सब मुसलमान नहीं है, मुसलमानों का एक हिस्सा है। वो हिस्सा ये मानता है कि हिंसा का ये सब काम करने से, लूटमार करने से, हत्या करने से, अपहरण करने से जन्नत मिलती है। ये जो चुनौती है ये पूरे विश्व की सिविल सोसाइटी को, केवल कानून और व्यवस्था की बात नहीं है, एक पूरी मनोवृत्ति, जो मनोवृत्ति विश्व के एक बड़े समुदाय को इस तरह के कामों को करने के लिए ले जाए। विश्व हिंदू परिषद इस मनोवृत्ति का सामना करने के लिए हिंदू समाज को तैयार करे, संगठित करे। संगठित हुआ ये हमने देखा, सब राजनीतिक दलों ने और समाज के सब हिस्सों ने इकट्ठे होकर के भारत माता की इस घड़ी में साथ दे के जीत प्राप्त की। हम लोगों ने समरसता के काम को बढ़ाने के लिए संकल्प किया और इसमें अपने अनुसूचित समाज, अनुसूचित जाति और जनजाति, उनके यहाँ सेवा के कामों को बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार, इन चारों चीज़ों में उनकी प्रगति और वो बाकी समाज के साथ बराबर आए, इसका प्रयत्न आने वाले दिनों में विश्व हिंदू परिषद बढ़ाए। हम लोगों ने इस बात के लिए भी कोशिश की है, हरियाणा में भी की है, हमको सफलता भी मिल रही है
कि लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं को हम रुक रहे हैं और घर वापसी बढ़े। अभी या कुछ पीढ़ियों पहले जो चले गए थे उनको लौटा कर लाएं। आने वाले कामों समय में हम इस काम को तेज करें और मुझे अंदाज़ा है कि 4-5 सालों में गांव के गांव और मोहल्ले के मोहल्ले अपने स्वधर्म में लौट कर हम सरकारों से ये भी मांग कर रहे हैं कि मंदिर चलाना ये आपका काम नहीं है। गुरुद्वारे नहीं चलाते, मस्जिद नहीं चलाते, गिरजाघर नहीं चलाते, मंदिर क्यों चलाते? और मंदिर चलाते हैं तो सरकारी फंड में बहुत पैसा लेते हैं उसमें से। हम लोगों ने पूरे देश में एक व्यापक बड़ा आंदोलन चलाने का निर्णय किया है। हम सब देश के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे, सब विधायकों से मिलेंगे, समाज के प्रबुद्ध वर्ग की सभाएं करेंगे। इस बात के लिए जनमत तैयार करेंगे कि सरकारों को हिंदू मंदिर, हिंदू समाज को वापस करने पड़ेंगे। और ये जिन प्रांतों में ज़्यादा है वहाँ भी होगा, कुछ मंदिर हरियाणा में भी है, उसमें भी हम सरकार को कहेंगे कि ये मंदिर वापस हिंदू समाज को सौंप। अपने सेवा के काम, अपने जागरण के संगठन के काम, समरसता के, कुटुंब प्रबोधन के, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और इन सब को बढ़ाने की योजना और रणनीति पर आज की बैठक में भी विचार। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, वो हिंदुओं, अपने देश में हिंदुओं की बात करना ये अपराध नहीं हो सकता, ये गलत नहीं। और मैंने आपको कहा इस युद्ध में देश का मुस्लिम समाज ये हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। ऐसा होता है तो अच्छा होगा आगे भी। और जहाँ कहीं ऐसा नहीं होता, जहाँ कहीं मैच में हारने जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे या हिंसा होती है, वहाँ उस परिस्थिति को भी ठीक करना होगा। ये प्रधानमंत्री की भी चिंता होनी चाहिए, आपकी हमारी भी होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि ये दुर्भाग्य की बात है। बहुत सारे घरों में व्यस्त लोगों को अपने बच्चों से भी बात करने का समय नहीं है। वो सोचते हैं कार दी है, सुविधा दी है, अच्छा पढ़ाई करा रहे, कितना पर्याप्त। पहला शिक्षण तो धर्म का घर से मिलेगा। तो कुटुंब प्रबोधन में हम सब हिंदुओं को कह रहे हैं, बड़ों को भी कह रहे हैं कि अपने घर में अपने बच्चों के लिए समय निकालो, साथ बैठो, उनको अपने धर्म के बारे में शिक्षण दो, अपने जीवन में व्यवहार में हिंदुत्व को जियो और सामाजिक रूप से जियो। जो भी ऐसा नहीं करेंगे उसमें कोई हमारे यहाँ का भी बड़ा व्यक्ति हो सकता है, तो वहाँ दुर्घटना होगी। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सबको अपने घर में हिंदुत्व जीना होगा। मोदी जी का सबको लेकर आपके क्या ऐसा नहीं कहा है। और ये जो हिंदू राष्ट्र है ये सरकार की कल्पना है। भारत में सरकार किसी एक विशेष धर्म की नहीं है। जब पाकिस्तान ने अपने संविधान में अपने को मुस्लिम राज्य घोषित किया था, भारत की संविधान सभा ने भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया। हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, वो है, आज भी है। सांस्कृतिक रूप से इस देश का जीवन, इसका प्रवाह, इसकी संस्कृति, इसका इतिहास, दुनिया को जो कुछ भी विशेष ज्ञान इसने दिया है वह सब हिंदू है। उस संदर्भ में हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य की बात नहीं है। और मोदी जी ने कहा हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा मैंने सुना नहीं। अब तो नहीं रहता है। अब तो हिंदू समाज के कार्यक्रमों में लोग उमड़ कर, और अच्छा नहीं है। अरे 6 महीनों में जिन संतों के कार्यक्रम में इतने लोग आ गए कि भीड़ में कुचल गए, अच्छा नहीं है। पर वो सब हिंदुओं के कार्यक्रम। अब हिंदू जागृत हो रहा है।
इस बार कुंभ में कितने लोग आए? आदरणीय आलोक जी, जो विषय आप मुझे गिनती नहीं पता होगी, पर हमने इसके लिए कई तरह के प्रयत्न, हम स्वयं भी बाल संस्कार केंद्र चलाते, जिसमें हफ्ते में एक बार या 2 बार बच्चे आते, 1-1.5 घंटा रहते, खेलते हैं, खाते हैं, हंसते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, हिंदू धर्म के बारे में निष्ठापूर्वक जानकारी प्राप्त है। हमारी प्रार्थना पर और अन्यथा भी गायत्री परिवार है, स्वामीनारायण है, ऐसे सब लोग अनेक संगठन भी इस तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। हम हिंदुओं को ये कह रहे कि इसका पहला स्थान अपना घर है और पहले गुरु माँ पिता हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को हिंदू धर्म सिखाना चाहिए। इसके लिए कुटुंब प्रबोधन के नाते से हम बड़ा प्रयत्न करते हैं। स्कूलों में भी हम धर्म ज्ञान परीक्षा गीता की, मानस की करते, हर साल कुछ मिलियन बच्चे उसको देते, एक पुस्तक, सप्ताह में 1 बार का लेक्चर, बाद में परीक्षा। तो इस प्रकार के सब प्रयत्न विश्व हिंदू परिषद और अन्य धार्मिक संगठन करके इस स्थिति को ठीक करने का हम प्रयत्न करते हैं। आप मैं निवाड़ी आकर आनंदित हुआ। मुझे बताया गया है कि ये पुराना ऐतिहासिक स्थान है। इसके बगल में ही मुझे बताया गया कि एक पहाड़ी है जिसमें पवित्र वृक्ष उगते हैं, जिसमें ऋषियों ने तपस्या की है, जिसमें लोग स्वस्थ होने के लिए आते हैं। ये स्थान उनका है जी, बाबू बाल मुकुंद जी की जन्मस्थली भी पूरे ज्ञानी भी है, इसी जिले में है। इसलिए यहाँ का हिंदू समाज अपने अंतर की प्रेरणा से खड़ा होगा और हरियाणा का हिंदू जागरण में नेतृत्व करेगा, ऐसी मैं आकांक्षा करता हूँ।